Hello students, today our topic is Python NumPy array, and in this lecture we are going to discuss some functions related to Python NumPy array. So let's start one by one. First of all, hsplit function. So what is hsplit function? The NumPy hsplit is a special case of split function where axis is 1 indicating horizontal split regardless of the dimension of the input array. तो जैसा हम जानते हैं कि पिछली बार भी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था एच स्प्लिट और वी स्प्लिट को, और स्प्लिट फंक्शन को डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एच स्प्लिट, वी स्प्लिट और स्प्लिट फंक्शन। एच स्प्लिट फंक्शन एक्चुअली स्प्लिट फंक्शन का ही एक स्पेशल केस है जहां हम स्प्लिट करते हैं किसी भी एरे को अलोंग एक्सिस 1, और एच स्प्लिट को हम हॉरिजॉन्टल स्प्लिट भी बोलते हैं। इट मीन्स स्प्लिट अलोंग एक्सिस 1। तो कभी हमको अगर किसी भी एरे को हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है, या हम ये कहें कि एक्सिस 1 के स्प्लिट एक्सिस 1 के अलोंग स्प्लिट करना है, तो हम एच स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात है स्प्लिट फंक्शन की, तो स्प्लिट फंक्शन बेसिकली एच स्प्लिट और वी स्प्लिट का कॉम्बिनेशन होता है, हम ये कह सकते हैं। इट मीन्स हम उसमें एक्सिस 0 और एक्सिस 1 दोनों के अलोंग स्प्लिट कर सकते हैं। पर बात जहाँ तक एच स्प्लिट की है, तो एच स्प्लिट में हम अलोंग एक्सिस 1 ही स्प्लिट कर सकते हैं, जबकि वी स्प्लिट में रिस्ट्रिक्शंस ये है कि हम एक्सिस 0 के अलोंग ही स्प्लिट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर आपको अगर ये कंफर्म है कि आपको स्प्लिट करना है और एक्सिस 1 के अलोंग स्प्लिट करना है, तो आप एच स्प्लिट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक्सिस मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि वी स्प्लिट करना है आपको और वर्टिकल स्प्लिट करना है, इसका मतलब अगर एक्सिस 0 के अलोंग स्प्लिट करना है तो आप डायरेक्ट वी स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं, और उस केस में भी आपको एक्सिस मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है स्प्लिट फंक्शन की, तो वहाँ हमको मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि उस केस में स्प्लिट फंक्शन के थ्रू हम दोनों तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, या कह सकते हैं अलोंग एक्सिस 1 और अलोंग एक्सिस 0, या रो और कॉलम के अलोंग स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं एच स्प्लिट फंक्शन को देखते हैं। तो पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एच स्प्लिट किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, ये एक एरे है, ऑलरेडी गिवन एरे है, ठीक है। इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो कुछ स्प्लिट करने के बाद, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करने के बाद, ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट होगा। 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि 2 दे रखा है यहाँ पर ऑलरेडी। तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा ये, और स्प्लिट होने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपके 2 एरे बन जाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टली आपके 2 एरे आपके क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसे एच स्प्लिट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस 1 भी बोलते हैं। तो एक्सिस 1 के अलावा ये आपके दोनों के दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक, इम्पोर्ट numpy एज एनपी फर्स्ट लाइन होती है, हम हमेशा लिखते हैं इसको, क्योंकि हमको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है पहले। अगर किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है numpy से रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट numpy एज एनपी। लिखने की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि एनपी इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं, हम इसको रीनेम करते हैं। और अब प्रोग्राम में कहीं भी हमको numpy यूज़ करना है, लिखना है, तो हम numpy नहीं लिखेंगे, एनपी लिखेंगे। तो इसकी एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी समझ लीजिए, और इसको हम रीनेम कर देते हैं। और रीनेम करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि ये numpy हमें बार बार ना लिखना पड़े, शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखनी पड़े, एनपी लिखना पड़े। तो एनपी को ही लिखना होगा जहाँ कहीं भी हमको numpy लिखना है। तो अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हैं कि इंपोर्ट numpy, दैट सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको numpy कम्प्लीटली लिखना पड़ेगा वहाँ पर। तो अब आपने एक नेम दे दिया उसको, तो फिर उसको ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंपोर्ट numpy एज एनपी, तो यहाँ पर इंपोर्ट क्या है, कीवर्ड, एज क्या है, कीवर्ड, numpy क्या है, लाइब्रेरी, एनपी क्या है, आपका इसका रीनेम कर दिया हमने numpy को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। तो पहले तो हमको ये करना होगा कि पहले एक एरे बनाना होगा, एरे क्रिएट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एरे क्रिएट करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, तभी स्प्लिट करना होगा हमको। तो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए हमें मालूम है कि एक फंक्शन होता है अरेंज और विद रीशेप। एक्चुअली 2 फंक्शन होते हैं, एक अरेंज फंक्शन होता है और एक रीशेप फंक्शन होता है। तो अरेंज फंक्शन के थ्रू हम सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं, और रीशेप के थ्रू हम उसको रीशेप करते हैं, उसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा a इज इक्वल टू एन पी डॉट अरेंज
16, तो 16 लिखा है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली ना तो कोई स्टार्ट वैल्यू दे रखी है ना स्टॉप वैल्यू दे रखी है, और आप जानते हैं कि अरेंज फंक्शन में हमें स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप वैल्यू 3 वैल्यू देनी होती है। पर चूंकि हमने ना तो स्टार्ट दिया है ना स्टेप दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होती हैं स्टार्ट और स्टेप की वो कंसिडर्ड होंगी। स्टॉप वैल्यू 16 है, ठीक है। और हमें मालूम है कि स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है 0, स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है 1, और जो स्टॉप वैल्यू होती है वो होती है एक्सक्लूड। इट मीन्स 16 तो उसका पार्ट नहीं होगा, हाँ 15 ऑब्वियसली इसका एक पार्ट होगा। तो 0 से लेकर 15 तक कितने नंबर हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 16। तो इन 16 एलिमेंट्स का एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट हो जाएगा। और 0 से लेकर 15 तक कंटिन्यूसली 0 1 2 3 ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्टेप वैल्यू भी यहाँ पर इस केस में 1 है, ठीक। अब एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया जिसमें हमारे टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ऑलवेज रिमेंबर कि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, तो ये जो 16 है ये इसका पार्ट नहीं होगा एरे का। तो वन डायमेंशनल एरे, लेकिन हमको तो टू डायमेंशनल एरे चाहिए था, तभी हमको स्प्लिट कर सकते हैं हम उसको प्रॉपरली। तो फिर उसके लिए एक फंक्शन और है, उस फंक्शन का नाम है रीशेप। तो रीशेप फंक्शन, जैसे इसका नेम ही अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है, ये जो हमका सिंगल डायमेंशनल होगा इसका शेप को चेंज कर देगा। और शेप कौन सी होगी? न्यू, जो आप चाहेंगे। तो कैसे? रीशेप फंक्शन में जो पैरामीटर्स वैल्यू होगी उसमें आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करेंगे, और हमने देखिए कर भी रखा है यहाँ पर, ठीक है। और वो करना पड़ेगा भी, क्योंकि ये इसका सिंटेक्स है। देखिए यहाँ देखिए, हमने लिखा रीशेप 4,4, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप यहाँ पर कि जब कभी भी हम शेप लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो मेंशन करते हैं, देन उसके बाद हम कॉलम मेंशन करते हैं। ये ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता है कि पहले कॉलम फिर बाद में रो, रो पहले कॉलम उसके बाद में। ये हमेशा ऐसा ही होगा हर जगह, ठीक है। तो 4,4 दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए बात बताना ज़रूरी थी। तो 4 नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी, 4 नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगी। और आपको ये भी देखना होगा इसके अंदर कि ये जो आपने शेप लिया है, इस शेप के अकॉर्डिंग क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं भी या नहीं। अगर नहीं है तो एरर शो करेगा, क्योंकि 4 × 4 का मतलब होता है टोटल 16 एलिमेंट्स हो गए। टोटल 16 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट हो सकता है, तो टोटल 16 एलिमेंट अवेलेबल होने भी चाहिए, जो है भी हमारे पास। क्योंकि जब हमने अरेंज के थ्रू एक एरे क्रिएट किया था तो उसमें 16 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 16 ही थे। तो रीशेप 4,4 का मतलब है यहाँ पर कि टोटल 16 एलिमेंट्स होने चाहिए, जो है भी हमारे पास। तो जो हमारे 16 एलिमेंट थे जो वन डायमेंशनल एरे की फॉर्म में थे, वो अब टू डायमेंशनल एरे में 4x4 एरे में आपके एक तरीके से इसका एक पार्ट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमने कुछ नहीं, हमने इसको सिर्फ प्रिंट करा दिया ताकि हमको स्क्रीन पर दिखे कि कौन सा एरे है कम से कम। और उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग, ये बताने के लिए कि हम हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करने जा रहे हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली अब तो स्प्लिट करना ही होगा, तो हमने एक वेरिएबल लिया बी। बी एक बेसिकली एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने लिखा np.hSplit a,2, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब आप hSplit फंक्शन को यूज़ करेंगे तो इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे। पहला पैरामीटर होगा जो एरे के नेम होगा, पैरामीटर वैल्यू जो होगी वो एरे का एक नेम होगी जिसको भी आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं। और सेकंड जो एरे होगा, ठीक है, वो होगा आपका बेसिकली आप कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टली, या हम ये कहें अलोंग एक्सिस 1 आप कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो हमको अगर मान लीजिए 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है तो हम लिखेंगे a,2, याद रखिएगा, ठीक है। तो दो पैरामीटर वैल्यू देनी पड़ती हैं, 2 पैरामीटर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। कौन कौन सी हो गई? एक तो एरे का नेम, कॉमा लगा के फिर क्या लिखना है हमें? सेकंड कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर रहे हैं, तो कितने में करना है हमको? सपोज 2 में करना है, तो हमने a,2 लिख दिया। इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका, राइट हैंड साइड में आपका डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर np.hSplit, 2 दे रखा है। ये एक तरीके से आपका समझाने के लिए सिर्फ बताया गया था कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूँ सही से। तो यहाँ a,2 आएगा,
ठीक है, ऐसे स्प्लिट के अंदर अगर इस एरे का नाम ए है तो। चलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया तो दिखना भी चाहिए, उसके लिए हमें इसको प्रिंट कराना होगा। ठीक, तो हमने प्रिंट भी लिख दिया। लाइन चेंज करनी है तो हमने प्रिंट स्लैश एन लिख दिया। स्लैश एन से क्या होगा, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा आपका। ठीक, अब इसका जरा आउटपुट देखें तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एरे तो ये है, ये एरे हमने क्रिएट किया अरेंज और रीशेप की हेल्प से। देखिए इसका साइज देख लीजिएगा, 4x4 है और एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हैं, 0 से लेकर 15 तक। जो उसकी डेफिनेशन जो भी हमने वैल्यू पास की थी उसके अकॉर्डिंग ही ये आपका एरे क्रिएट हुआ है। जब ये एरे क्रिएट होगा तो हमने हॉरिजॉन्टल स्प्लिट किया। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट किया तो ये तो हो गया एरे 1 यहाँ तक और ये हो गया एरे 2। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये आपका, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक तो ये मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, ये लाइन दिख रहे होंगे आप, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बोलते हैं, या हम कहेंगे स्प्लिट अलोंग एक्सिस 1। तो ये स्प्लिट हो गया आपका, 2 एरे बन जाएंगे। अब आपके यहाँ पर पहला एरे में एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। 0 4 8 12 और ये हो जाएगा 0 5 9 13। फर्स्ट एरे तो ये हो जाएगा। सेकेंड एरे कौन सा हो जाएगा, 2 6 10 14। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे इसके 3 7 11 और 15। तो 2 एरे आपके क्रिएट हो जाएंगे। आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, आउटपुट ऐसा ही आएगा जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो चलिए ये आपको आई थिंक अभी क्लियर हो गया है। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, 2 बातें याद रखनी है बस। इसमें सिंपली एच स्प्लिट एक स्प्लिट फंक्शन का, स्प्लिट फंक्शन में आपको यूज़ करते हैं तो आपको एक्सिस मेंशन करनी होती है, लेकिन अगर आपको अलोंग एक्सिस 1 स्प्लिट करना है किसी भी एरे को या हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है तो फिर आपको एच स्प्लिट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको सिर्फ 2 पैरामीटर वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, एक तो एरे का नेम और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं वो वैल्यू आपको, तो दोनों देनी होंगी और स्प्लिट हो जाएगा। आगे बात करते हैं वी स्प्लिट की। वी स्प्लिट जैसा नाम है वर्टिकल स्प्लिट, तो वर्टिकली अगर आपको स्प्लिट करना है तो वी स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो सेम ही है, एच स्प्लिट की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें वर्टिकल स्प्लिट, वी स्प्लिट का मतलब वर्टिकल स्प्लिट, तो वर्टिकल स्प्लिट होगा या हम ये कहें कि अलोंग एक्सिस 0 स्प्लिट होगा। बाकी सभी बातें सेम ही है। देखिए एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट सेम ही लिया है, एरे भी सेम लिया है, मैंने यहाँ पर लिया है। ये एग्जाम्पल आप देख ही पा रहे होंगे, 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया हमने क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है। एरे का नाम भी देना पड़ेगा यहाँ पर, कौन सा एरे, अगर ये एरे ए है तो यहाँ वी स्प्लिट और अंदर पैरामीटर A,3 देना होगा आपको। ठीक, चलिए तो पहले एक एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है, एरे का नेम है ए और एलिमेंट्स मैंने डिफाइन कर दी पहले की तरह 16 है, तो 0 से लेकर 15 तक आपके एरे के एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, आपने रीशेप किया। रीशेप जब आपने किया तो रीशेप का मीनिंग ये है कि आप शेप डिफाइन करेंगे तो शेप दे दिया मैंने 4,4 मीन्स नंबर ऑफ रोज 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो जाएंगे इसमें। एरो को प्रिंट किया, वर्टिकल स्प्लिट किया और कोई फ़र्क नहीं है खास, लेकिन जहाँ आपने ऐसे स्प्लिट लिखा था वहाँ 20 स्प्लिट लिखेंगे। नंबर एरे का नेम फिर से लिखेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को इससे कोरिलेट मत कीजिएगा, ये एक अलग एग्जाम्पल है, समझाया गया है। ये एक अलग एरे है, यहाँ तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, यहाँ 3 पार्ट्स में क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। तो चलिए सिर्फ इस प्रोग्राम को देखिए और इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। पहले तो एक एरे क्रिएट होगा, तो एरे तो ही क्रिएट होगा जो पहले था क्योंकि यहाँ तक तो प्रोग्राम सेम ही है। पिछली बार अभी जो एच स्प्लिट आपको समझाया था तो वो तो प्रोग्राम सेम है, तो जहाँ तक एरे की बात है तो भाई एरे तो आपका सेम ही है। ठीक, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार हम वर्टिकल स्प्लिट करने जा रहे हैं। वी स्प्लिट किया है और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी पिछली बार भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पर याद रखिएगा किसके अलोंग एक्सिस 1। और अब हमने एक्सिस कुछ कर दिया चेंज, अब है अलोंग एक्सिस 0, या हम कह सकते हैं वर्टिकल स्प्लिट करने जा रहे हैं हम। एरे का नेम भी सेम है A2 और फिर हमने एरे को प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने का मतलब है कि वर्टिकल स्प्लिट होने के बाद एरे होंगे वो भी स्क्रीन पर शो होनी चाहिए। तो ये देखिए आउटपुट, ये तो एरे था ही आपका पहले, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आपका एलिमेंट्स भी वही है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। वर्टिकल स्प्लिट किया तो आपके 2 एरेज हो जाएंगे आपके,
तो ये पहले एरे का एलिमेंट हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और नेक्स्ट एरे का एलिमेंट हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए ये नेक्स्ट एरे आ जाएगा। इसी तरीके से आउटपुट आएगा अभी आपको स्क्रीन पर शो होगा जब आप इसे रन करेंगे तो। ठीक, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कैसे हुआ वर्टिकल स्प्लिट? ये एरे है आपका, ठीक है, ये यहाँ से डिवाइड होगा इस तरीके से, ये एरे 1 हो जाएगा, मैं A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मान लीजिए, और ये एरे 2 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 2 पार्ट्स में आ भी रहा है। ठीक है, वर्टिकल स्प्लिट किया था तो क्या हुआ था? वर्टिकल स्प्लिट हुआ तो ये हुआ है, और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट जब किया था तब क्या हुआ था? तो एरे डिवाइड हुआ था अलोंग एक्सिस 1, मीनिंग यहाँ से आपका डिवाइड हुआ था। ठीक है, तो अभी आई थिंक आपको दोनों में क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे का समझना बहुत आसान होगा अगर ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, दोनों बातें आपको क्लियर हैं। अब अगर हम बात स्प्लिट की करें तो स्प्लिट बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें बस एक बात याद रखिएगा, इसमें हमको एक्सिस मेंशन करनी पड़ती है। जब एच स्प्लिट और वी स्प्लिट यूज़ करते हैं तो एक्सिस मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक एक्सिस के अलोंग ही स्प्लिट करते हैं। एच स्प्लिट की बात करें तो अलोंग एक्सिस 1 स्प्लिट होगा, और वी स्प्लिट की बात करें तो अलोंग एक्सिस 0 स्प्लिट होगा। जबकि स्प्लिट फंक्शन में दोनों के अलोंग स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हमको मेंशन करना पड़ता है आपको कि किस एक्सिस के अलोंग हम स्प्लिट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये एच स्प्लिट फंक्शन है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, अगर हम एक्सिस मेंशन ना करें तो क्या होगा? एक्सिस मेंशन ना करें तो स्प्लिट तब भी होगा, एरर नहीं शो करेगा, लेकिन वो अलोंग एक्सिस 0 स्प्लिट करेगा। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन वी स्प्लिट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और पैरामीटर्स की बात करें तो एरे का नेम देना पड़ेगा, और कितने पार्ट्स में सेक्शंस में डिवाइड करना है वो देना पड़ेगा आपको। ये दे रखा है इसका सिंटैक्स, numpy डॉट स्प्लिट, फिर एरे का नेम, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो, और एक्सिस का नेम। ये 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है इसके अंदर। थर्ड पैरामीटर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देते, एक्सिस मेंशन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सिस 0 के अलोंग स्प्लिट होगा। इट मीन्स ये वी स्प्लिट की तरह बिहेव करेगा। चलिए ये हो गया आपका, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम दे भी रखा है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए आप, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्प्लिट वर्क करता है। इसे क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से काम कर सकता है। तो एक सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको करना है ये numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, फिर एक 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, ठीक है। और 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के बाद पहले 1 डायमेंशनल एरे को ही पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा np.split a,3, एक 1 डायमेंशनल एरे है, मैं आउटपुट दिखाता हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक 1 डायमेंशनल एरे है, पहले इसी को स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो एक्सिस है 0 के अलोंग ही स्प्लिट करता है। तो एक्सिस 0 के अलोंग अगर स्प्लिट कर रहा है तो आपको 2 डायमेंशनल एरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 डायमेंशनल को भी आप कर सकते हैं। तो ये एक एरे हो गया, वैसे एक्सिस 0 के अलोंग स्प्लिट करना है आपको, ठीक है, वर्टिकल स्प्लिट करना है। तो हमने लिखा np.split a,3, ए क्या है यहाँ पर? ये है इस एरे का नेम जो अभी क्रिएट किया, ये रहा एरे आपका, ये एरे है आपका। अब 3 इक्वल पार्ट्स में सबमिट करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कर दिया, तो हमने स्प्लिट करने के लिए क्या लिखा? हमने लिखा स्प्लिट a,3। याद रखिए इसमें अभी हमने एक्सिस मेंशन नहीं किया, तो एक्सिस तो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, तो इसका मतलब वर्टिकल स्प्लिट होगा, ठीक है, यानी एक्सिस 0 के अलोंग स्प्लिट होगा। तो ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये। पहले एलिमेंट आ जाएंगे 0 1 2, फिर आ जाएंगे 3 4 5, और उसके बाद आएंगे 6 7 8। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से स्प्लिट हो गया। ये डायग्राम देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से स्प्लिट होता है। ये रहा डायग्राम, ठीक है, इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, तो ये 2 पार्ट्स में यहाँ से यहाँ तक स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। और जब आप स्प्लिट करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया 2,6 x, 2,6। x तो यहाँ पर नेम है इस एरे का,
2,6, इसका मतलब पहले जो स्प्लिट होगा 0 से लेकर 2 होगा, थर्ड जो होगा 3 से लेकर आपका 6 होगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी रिमेनिंग पार्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो भी एरिया 7 से लेकर 9, तो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, ये देखिए। तो आप ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे इसको एक बार फिर से देखते हैं। चलिए, तो ये तो अभी सिंपली स्प्लिट किया था, अभी जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था अभी वो वाला स्प्लिट नहीं है, तो एक सिंपल एरे था, उसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना था, हमने कर दिया उसको इक्वल साइज में, वो भी सिंगल डायमेंशनल एरे था, ठीक है जी। 9 एलिमेंट से A,3, तो स्प्लिट होने के बाद कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, देख लीजिए ज़रा समझ लीजिए, ये रहा आपका आउटपुट, ठीक। उसके बाद अगर हम एरे को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, पोजीशन मतलब ये हमारी चॉइस है कि हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना चाह रहे, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी स्प्लिट के अंदर होती है, वो काम भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले एरे का नेम लिखिए और फिर आप इंडेक्स पोजीशन लिख दीजिए। जैसे इसमें लिखा गया 4,7, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहला जो एरे स्प्लिट होने के बाद बनेगा वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 तक जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए, यानी फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। देन आपका आपने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है 7, तो उसके बाद 3 तक आ गया था, तो फिर उसके बाद 4, 5, 6, सेकेंड पार्ट ये बन जाएगा इसका, ये आपका सेकेंड पार्ट बन जाएगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो क्या बचा आपका 7, 8, 9, ठीक है। तो ये आपका 9 तो है ही नहीं, 7 और 8 से 2 आ जाएंगे यहाँ पर, ये रहा आपका, ठीक। तो इस तरीके से भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए लिखा भी हुआ मैसेज, स्प्लिट द एरे एट पोजीशन इंडिकेटेड इन 1 डायमेंशनल एरे। तो अगर हम पोजीशन देते हैं तो पोजीशन के थ्रू भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा इसमें पॉइंट, जो लास्ट वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है। ये इंडेक्स पोजीशन 4 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, तो पहली पोजीशन 4 दे रखा है, तो 0 जो इंडेक्स पोजीशन इन्वॉल्व होंगी इसमें वो 0, 1, 2, 3 इन्वॉल्व होंगी, उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें कौन कौन सी पोजीशन इन्वॉल्व होंगी 4, 5, 6, और लास्ट में तो फिर ये 7, 8 बचा ही आपका, ये देखना होगा आपको, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें जो पोजीशन है वही इसके एलिमेंट्स भी हैं, तो इसमें समझना और थोड़ा आसान है, क्योंकि 0 इंडेक्स पोजीशन में एलिमेंट 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, 3 पर 3 है, तो एक ये हो गया आपका। आगे देखते हैं, ठीक। तो ये एक प्रोग्राम है, चलिए पहले प्रोग्राम को कर लेते हैं। प्रोग्राम टू परफॉर्म स्प्लिट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो अब यहाँ पर अभी हमने 1 डायमेंशनल को स्प्लिट किया, अब चलिए 2 डायमेंशनल एरे को स्प्लिट करते हैं। इसके लिए एक प्रोग्राम है, और स्प्लिट के जितने भी फंक्शन हैं वो सभी यूज़ हुए हैं, चाहे वो एच स्प्लिट हो, चाहे वी स्प्लिट हो, चाहे वो स्प्लिट फंक्शन हो। तो एज यूजर सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, कौन सी, नमपाई। नेम ले लिया उसका एनपी हमने, तो जहाँ कहीं भी नमपाई लिखना होगा वो हम एनपी लिखेंगे। और नमपाई लाइब्रेरी किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए पहले आपको लाइब्रेरी का नेम लिखना होता है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर पुटअप करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, फंक्शन का नेम। हमने लिखा इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। उसके बाद हमने एक एरे क्रिएट कर लिया 2 डायमेंशनल अरेंज और रीशेप की हेल्प से। तो 24.0 है, रीशेप 4,6 है, 24.0 तो फ्लोट वैल्यू याद रखिएगा यहाँ पर। रीशेप 4 × 6 है, 4/6 इसका साइज है, 4 × 6 से जरा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 24। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 होनी चाहिए, जो है भी हमारे पास, क्योंकि अरेंज में टोटल एलिमेंट्स स्टॉप वैल्यू क्या दे रखी है 24। मीन्स अगर काउंटिंग, अगर क्या काउंट मतलब फर्स्ट वैल्यू तो 0 ही होगी, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 23 तक सभी एलिमेंट्स होंगे, 0.0, 1.0, 2.0, इस तरीके से 23.0 लास्ट एलिमेंट होगा उसका। इसके बाद हमने एरे को प्रिंट किया, एरे का नाम ARY लिया यहाँ पर,
और एच स्प्लिट किया है, एच स्प्लिट किया ए आर वाई कॉमा टू, तो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, ये हम अभी कर चुके हैं। वी स्प्लिट किया है तो ए आर वाई कॉमा टू वी स्प्लिट हो जाएगा, वर्टिकल स्प्लिट हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और वर्टिकल स्प्लिट हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें तो टू डायमेंशन में ही होता है आपका। इसके बाद ठीक, एक काम और किया है हमने। देखिए, जब कभी भी हमको स्प्लिट करना होता है यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और वर्टिकल स्प्लिट, एच स्प्लिट और वी स्प्लिट फंक्शन के थ्रू, तो जो अगर हम एक वेरिएबल का नेम लेते हैं तो एरे में जो दिखाता है आपको टू वेरिएबल तो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उनको एक ही एरे का पार्ट दिखा, उसमें एरे फंक्शन के थ्रू वो दिखाएगा कि ये दो एरे हैं, ठीक है, पिछली बार। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि स्प्लिट होने के बाद दो जो आपके एरे क्रिएट हो चुके हैं वो अलग अलग नेम से आए, तो वहाँ पर आपको सिंपल सा इतना करना है कि आपको वहाँ पर टू वेरिएबल लेने हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जब स्प्लिट किया तो एक ही वेरिएबल लिया, लेकिन अगर आप टू वेरिएबल लेंगे तो दोनों एरे को एक अलग अलग नेम मिल जाएगा, तो वो देखने में थोड़ा सा सही भी पता चलता है उसका कि हाँ स्प्लिट हुआ है और ये दो अलग अलग एरे क्रिएट हुए हैं। तो उसके लिए करना आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना है कि आपको टू वेरिएबल्स के नेम लेने हैं, उसको वैल्यू असाइन कर देनी है इस तरीके से, AR1 AR2 एच पी एन सॉरी एन पी डॉट एच स्प्लिट ARY कॉमा टू। तो जब स्प्लिट होने के बाद टू एरे मिलेंगे वो आपको दो अलग अलग वेरिएबल्स को, टू डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगे। इसी तरीके से वर्टिकल स्प्लिट में मैंने ये काम किया। तो कोई नई बात नहीं है, सिर्फ इतना है कि स्प्लिट होने के बाद जो आपके एरे क्रिएट हुए उनको हमने उनको इंडिविजुअली एक अलग वेरिएबल को असाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये तो था। चलिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। अभी शायद कुछ डाउट हो आपको। ये देखिए, ये एरे है, ठीक है। अभी जब हमने इसको स्प्लिट किया, सिंपल स्प्लिट किया टू पार्ट्स में, तो ये इस तरीके से आउटपुट शो होगा। ये एरे वन और फिर ये एरे टू, जहाँ एरे लिखा हुआ है तो इंडिकेट कर रहा है यहाँ से एक सेकंड एरे है, ये स्प्लिट हो चुका है आपका। ये अभी ये है तब है जब हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पर एक वेरिएबल को असाइन किया है स्प्लिट करने के बाद। लेकिन अगर हम इसको ऐसी वर्टिकल स्प्लिट के मामले में केस में है, ये देखिए एरे तो क्रिएट होंगे लेकिन इस तरीके से शो होगा। लेकिन जब आप इसे ऐसे स्प्लिट करेंगे टू डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू, तो फिर ये इस तरीके से शो होगा। ये पहला एरे शो होगा, ये सेकंड एरे शो होगा। ऐसी वर्टिकल स्प्लिट में ये पहला एरे शो होगा, ये सेकंड एरे शो होगा। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। तो अब बात करते हैं स्प्लिट की। तो स्प्लिट किया है तो टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एरे वन एरे टू प्रिंट करा दिया, तो एच स्प्लिट और वी स्प्लिट तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात स्प्लिट की करते हैं। तो स्प्लिट में ये भी है कि आप रेंज के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। ऐसा नहीं कि इक्वल पार्ट्स ही हों, अनइक्वल पार्ट्स में अगर आपको डिवाइड करना है किसी एरे को या स्प्लिट करना है तो वो भी पॉसिबल है स्प्लिट के थ्रू, और बहुत आसान है। करना क्या है आपको, करना ये है कि आप एरे का नेम लिखिए, और जहाँ आप पार्ट्स लिखते थे, नंबर पार्ट्स 2 3 4, वहाँ पार्ट्स मत लिखिए, वहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन कर दिए कि रेंज क्या है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1,4, तो जब ये 1 लिखा है तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि पहला जो स्प्लिट होगा और जो एरे बनेगा उसमें इंडेक्स पोजीशन 0 इन्वॉल्व होगी, ठीक है, ये लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होगी। सेकंड जो बनेगा उसमें 1 2 और 3 इंडेक्स पोजीशन के जो एलिमेंट होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और बचे हुए आपके 4 के बाद जितने भी होंगे, 5 6 7 जितने भी होंगे, एरे का जो भी साइज होगा रिमेनिंग उसमें आ जाएगा, ठीक है, 4 5 6। लेकिन यहाँ पर एक्सिस तो मेंशन नहीं किया, तो जब हम तो किस एक्सिस के अलॉन्ग होगा, स्प्लिट में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एक्सिस मेंशन नहीं करते तो एक्सिस 0 होती है, इट मीन्स वर्टिकल स्प्लिट होता है, तो फिर उसी के अलॉन्ग आपका स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से काम करेगा। चलिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, समझ में आ गया था आपको, हाँ ठीक, यहाँ तक ये रहा। अब ये आपने स्प्लिट किया है, तो ये देखिए इसमें एक ही रो आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, 1,4 लिखा था ना, तो चूंकि 1,4 लिखा था तो सिर्फ एक ही इसमें पार्ट आएगा एरे का, एक ही रो आएगी इसके अंदर, वर्टिकल स्प्लिट हो रहा है। और इसमें कितनी रो आएंगी, इसके अंदर रो आएंगी आपकी टोटल नंबर ऑफ 1,4 था यहाँ पर, तो 0
नहीं सॉरी 1 2 3, तो 3 रो आनी चाहिए, तो 3 रो आ भी रही है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और उसके बाद कुछ बचा नहीं तो कुछ रो आएगी भी नहीं, बचता तो उसके बाद आता। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट होता है आपका ये। इस प्रोग्राम को अपने हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।